क्लॉड एक एआई टूल है जिसको एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी ने बनाया था। क्लॉड बहुत ही सिमिलर है चैट जीपीटी से, लेकिन मेरे लिए, मेरे काम के लिए क्लॉड के बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस हैं इन कंपैरिजन टू चैट जीपीटी। मैं क्लॉड को एक अपना पर्सनल एआई असिस्टेंट मानता हूँ, क्योंकि इसकी जो भी आउटपुट होती है, जो भी ये काम करता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से करता है, ताकि मुझे एज अ कंपेनियन समझ आ जाए और मेरे सोशल मीडिया एज वेल एज एआई मार्केटिंग में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। बेटर राइटिंग, बेटर कॉन्टेक्स्ट, बेटर स्ट्रैटेजीज़, ये सब चीज़ें क्लाउड के आने के बाद से और भी बेटर होगी। मेरा काम अब 5x स्पीड पे चलता है और 10x एफिशिएंसी के साथ चलता है। बट हाँ, मैं आपको आज 5 फीचर्स क्लाउड के बताता हूँ जो इसको सबसे स्पेशल बनाता है। जो पहला फीचर है वो है प्रोजेक्ट्स। यूजुअली एज अ सोशल मीडिया मैनेजर जब भी मुझे क्लाइंट कोई रिक्वायरमेंट देता है तो मैं हर बार प्रॉम्प्ट में उसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, उसका टोन बताता हूँ, उसकी वाइब बताता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए हर बार लिखना मुश्किल है। तो क्लॉड आपको प्रोजेक्ट्स में अलाउ करता है कि आप एक बार कॉन्टेक्स्ट दो और वो उस प्रोजेक्ट के लिए उस कॉन्टेक्स्ट को या उस वाइब को हमेशा याद रखेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट सर्व्स एज अ मेमोरी। जो दूसरा फीचर है वो है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स में क्लॉड एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट बनाता है। जैसे मैंने एक क्लाइंट के लिए पूरा कंटेंट कैलेंडर बनाया था फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। तो मैंने क्लॉड के आर्टिफैक्ट्स फीचर को यूज़ किया, मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, मैंने उसको बताया कि मुझे इस कंटेंट कैलेंडर में क्या चाहिए, और क्लॉड ने मेरे को एक बिल्कुल प्रेजेंटेबल वे में एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दे दिया था। जो तीसरा फीचर है वो है लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो। ये कहाँ काम आता है? अगर आपको कोई रिसर्च पेपर है या फिर कोई रिसर्च बुक है और आपको उस रिसर्च बुक की समरी चाहिए, तो क्लाउड के अंदर को आप अपलोड कर सकते हो और क्लाउड आपको एक बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड वे में उसके बारे में आपको एक समरी दे देगा, उसके बारे में आपको कॉन्टेक्स्ट दे देगा, मे बी उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता देगा। जो आप प्रॉम्प्ट दोगे वो आपको बता देगा, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि वो पूरा रिसर्च पेपर विद इन मिनट्स पढ़ सकता है। जो फोर्थ फीचर है वो है फाइल एनालिसिस। ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आया था एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, क्योंकि जब भी मुझे कोई सोशल मीडिया एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस करना होता था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू हर एक डिटेल के बारे में, कौन से किस रो और किस कॉलम में क्या डेटा है उसको एनालाइज करो, कंपेयर करो, फिर ग्राफ्स बनाओ। लेकिन क्लाउड के इस फीचर में आपको बस डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, आपको बताना होता है क्लाउड को कि मुझे इस रो और इस कॉलम या फिर इस कॉलम और इस कॉलम में मेरे को डेटा कंपेयर करना है। एज सिंपल एज दैट। तो क्लाउड ये आपके लिए सब कुछ काम करके दे देता है और वो आपको एक ग्राफिकल डिज़ाइन भी बना देगा। और जो लास्ट फीचर है जो क्लाउड को बहुत ही स्पेशल बनाता है वो फीचर है कस्टम स्टाइल मेमोरी। अब इसका मतलब ये है कि आज जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिंक्डइन पोस्ट बनाता हूँ, तो मैंने क्लाउड को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी जो उसने अपनी मेमोरी में सेव कर ली। अब उससे हुआ ये कि आगे जो भी मैं लिंक्डइन पोस्ट बनाता हूँ वो मैं क्लाउड को बोलता हूँ कि अपनी मेमोरी पे जाओ, जिस तरह से मेरा राइटिंग स्टाइल है, जिस तरह से मेरा टोन है, जो जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको याद करो और जो आने वाली लिंक्डइन पोस्ट है उसको उस तरह से रिफ्रेम करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हर बार क्लाउड को ये नहीं बताता रहूँगा कि मेरे को नॉन रोबोटिक वे में चाहिए, मेरे को थोड़ा एंगेजिंग चाहिए, मुझे चाहिए इतने 280 कैरेक्टर्स चाहिए या सो एंड सॉन। मैंने क्लाउड को सब कुछ एक बार बता दिया, उसने अपनी मेमोरी में सेव कर लिया, और अब जब भी वो मेरे लिए कोई लिंक्डइन पोस्ट बनाता है तो वो पहले उस मेमोरी पे जाता है, मेरे राइटिंग स्टाइल को एनालाइज करता है और मेरी आने वाली पोस्ट उसी तरह से बनाता है जिस तरह से मैंने उसको पहले इंस्ट्रक्शंस दी थी मेमोरी में। तो ये 5 फीचर्स हैं जो क्लाउड को बहुत ही स्पेशल बनाते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो क्लाउड को आपके लिए एक बिल्कुल पर्सनलाइज्ड एआई असिस्टेंट बना देंगे। मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा भी, लेकिन हाँ, ये 5 फीचर्स ऐसे हैं जो आप अगर क्लाउड की जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए।